अब हम देखेंगे इस पोयम का आ पाठ संत कृपा झाली। इस पोयम को लिखा है संत बहिणाबाई ने। इनका जन्म 1668 में हुआ और इनकी मृत्यु 1700। वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री, वारकरी समाज की कवयित्री थी, संत कवयित्री थी। संत तुकाराम याच्या शिष्य, संत तुकाराम की शिष्या थी, स्टूडेंट थी। ओव्या, श्लोक, आरत्या इत्यादि रचना प्रसिद्ध, इन्होंने ये रचना लिखी है और ये फेमस है। संत तुकाराम याच्या काव्य रचनेच्या आणि व्यक्तिमत्वाच्या बहिणाबाई याच्या काव्य रचनेवर प्रभाव जाणवतो। संत तुकाराम के काव्य रचना मतलब वो जिस स्टाइल से लिखते हैं आणि व्यक्तिमत्वाचा मतलब उनकी पर्सनैलिटी का किन पे असर हुआ है, संत बहिणाबाई पे। ऑफकोर्स उनकी स्टूडेंट है तो जैसे टीचर्स रहेंगे वैसे स्टूडेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे संत तुकाराम जी लिखते हैं वैसे ये भी लिखती हैं, तो दोनों का थोड़ा सेम है। तो उनके काव्य रचने पर इनके वजह से प्रभाव पड़ा है। भक्ति भावनेचा उत्कट आविष्कार हा त्याच्या अभंग रचनेचा विशेष। इनके अभंग की खास बात क्या है, वो भक्ति भावना को एकदम पैशनेट लिखती हैं। प्रस्तुत अभंगातून संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायरूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाट कसा आहे याचे वर्णन केलेले आहे। इस अभंग में संत बहिणाबाई ने जो वारकरी समाज के जो भी संत हैं उन्होंने अपना मोलाचा मतलब वैल्यूएबल, वाट मतलब कितना कंट्रीब्यूशन किया है। जो वारकरी समाज के कवि है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है और कौन से संत ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है वो इस पोयम में बताया है बहिणाबाई ने। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। संत कृपा झाली इमारत फळा आली। संत कृपा झाली मतलब संतों की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, इमारत फळा आली। इमारत मतलब इमारत में फड़ा आली, फड़ा का मतलब टू बियर फ्रूट, मतलब सक्सीड होना, कुछ काम करना और सक्सेसफुल होना। तो संतों की कृपा हुई जिसके वजह से इमारत में फड़ा आई। संतों की वजह से जो वारकरी समाज की इमारत है इसकी शुरुआत हुई, बनने की शुरुआत हुई और तरक्की हुई और सक्सेस हुए। ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवायला। ज्ञानदेव रचिला पाया, रचिला का मतलब अरेंज किया, बनाया, पाया फाउंडेशन बेस। ज्ञानदेव ने बेस बनाया मंदिर का, इमारत का बेस किसने बनाया, ज्ञानदेव ने। उभारिले, उभारिले का मतलब होता है बनाया, देवायला, देवालय बनाने की शुरुआत किसने की, ज्ञानदेव ने। देवालय मतलब टेम्पल, टेम्पल बनाने की शुरुआत ज्ञानदेव ने की। मेन क्या होता है, बेस होता है, उन्होंने वह बनाया। नामा त्यांचा किंकर तेडे रचिले ते आवार। नामा कौन है, नामदेव जी हैं। त्यांचा उसका किंकर सेवक, नामदेव सेवक बनकर तेरे रचिले ते आवार। रचिले मतलब बनाया, आवार, आवर कोर्टयार्ड, आंगन जो होता है ना वो। नामदेव वारकरी समाज के सेवक बनकर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने आंगन बनाया। मतलब संत नामदेव ने दास बनकर इस समुदाय का, वारकरी समाज का पूरा प्रचार प्रसार मतलब इनका पूरा प्रचार प्रसार लोगों को बताया, पूरे भारत में फैलाया, लोगों को बताया वारकरी समाज के बारे में। किसने, नामदेव जी ने। और ज्ञानदेव ने बेस बनाया। जनार्दन एकनाथ खाप दिधला भागवत। जनार्दन और एकनाथ इस वारकरी समाज के क्या है, खांब है मतलब पिलर है। जनार्दन जो है वो एकनाथ के गुरु है, ये दोनों इस वारकरी समाज के पिलर है। दिधला, दिधला का मतलब होता है देना। भागवत, भागवत क्या होता है, विष्णु भक्तों का पंथ होता है। जैसे वारकरी पंथ है वैसे ही विष्णु पंथ होता है। तो ये दोनों पंथ मिलकर इन्होंने भक्ति मूवमेंट को पूरे इंडिया में फैलाया। किसने, जनार्दन और एकनाथ ने। तुका झाला से कळस भजन करा सावकाश। तुकाराम जो है कलश बन गए। कलश मतलब जो मंदिर का टॉप का पार्ट होता है वह बन गए। इमारत का जो टॉप का हिस्सा होता है वो। भजन करा सावकाश, भजन मतलब जो भक्ति गीत है, भगवान के जो गीत है वो सावकाश करा, एकदम आराम से प्यार से करिए। तो इस इमारत को संत तुकाराम ने अपनी अनोखी भक्ति का कलश चढ़ाकर सही मायनों में इसको परिपूर्ण किया, कंप्लीट किया। बहिणी महणे फड़कती ध्वजा निरूपणा केले बोझा। बहिणी महणे, अभी बहिणाबाई क्या बोल रही हैं, बहिणाबाई कहती कि इस इमारत का ध्वज, फड़कती ध्वजा मतलब इस इमारत का ध्वज फहराने का काम, निरूपणा मतलब एक्सप्लेनेशन, बोझा बर्डन। तो बहिणाबाई बोल रही है कि इस
इमारत के झंडे का फड़काने का काम मतलब लहराने का काम मैंने अपने कंधों पर ले लिया। ये जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली है और इसका प्रसार करके मतलब निरूपणा एक्सप्लेनेशन करके व्याख्यान करके मैं इसे पूरा करूँगी। वो कैसे पूरा करेंगी, लोगों को कैसे बताएंगी, इसको एक्सप्लेन करके, इसका एक्सप्लेनेशन करके। बहिणाबाई कहती हैं कि इस इमारत का ध्वज लहराने का काम मैंने अपने कंधों पे ले लिया। ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है और इसका प्रसार करके व्याख्यान करके एक्सप्लेनेशन करके मैं इसे पूरा कर रही हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।